मंदिर बना करके एक पुजारी पैदा करोगे और करोड़ों लोगों को बेरोजगार बनाओगे। तुम मंदिर बना करके घंटा हिलवा करके और अपने पार्लियामेंट बैठोगे और हम लोगों को कुर्सी से बेदखल करोगे। तुम मंदिर बना करके देश का खजाना खत्म करोगे और उसको जो है खाली कर करके के गुलाम बनाओगे। लेकिन रुद्र प्रताप तुम मंदिर बनाओ, तुम राम के वंशज हो, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। तुम मंदिर बनाओ, हम सम्राट अशोक वाला भारत बनाएंगे। तुम पखंड पैदा करोगे, हम शिक्षा पैदा करेंगे। तुम पखंडवाद गुलाम बनाओगे, हम आजाद भारत बनाएंगे। तुम जो है गुलाम बनाओगे और हम एजुकेशन देंगे। तुम मंदिर चाहते हो, लेकिन रुद्र प्रताप कुशवाहा 1000 करोड़ के लागत से यूनिवर्सिटी और IIT कॉलेज चाहता है। चूंकि वहां तुम्हारा एक मंदिर बनेगा, एक पुजारी निकलेगा जो पखंडवाद को जन्म देगा, लेकिन रुद्र प्रताप जो है एक यूनिवर्सिटी बनाएगा, 1000 अब्दुल कलाम निकलेगा उसमें से। अब आप लोगों को तय करना है मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए। मंदिर और मस्जिद का कमाई वो खाए। जिनको मंदिर और मस्जिद का बात वही करेंगे जिनको मंदिर और मस्जिद की कमाई खानी है। हम कसम लेते हैं धम्म विजयदशमी के दिन कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम एजुकेटेड भारत बनाएंगे, हम बेरोजगार मुक्त भारत बनाएंगे। हम ये कसम खाएंगे। समझते हो मित्रों, आज हमारे इतिहास पर बहुत कब्जा कर लिया गया। उस इतिहास पे कांग्रेस ने सबसे पहले, हम जब अशोकामय भारत देखे थे, अशोकामय नहीं, गांधी मैदान नहीं, उस गांधी मैदान में कांग्रेस ने गांधी को ला करके मौर्य वंश का इतिहास खत्म करके उसका नाम क्या रख दिया? गांधी मैदान। क्या नाम रख दिया? बोलिए आप लोग। नहीं बोलिएगा तो हमेशा जो इसी तरह से रह जाइएगा। उस गांधी मैदान का, सम्राट अशोका मैदान का क्या नाम रख दिया? गांधी मैदान। हमको तुम्हारे गांधी मैदान से मतलब नहीं है, हमको तुम्हारे गांधी के नाम से मतलब नहीं है। अगर तुमको बनाना है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को महात्मा गांधी एयरपोर्ट बनाओ, हमको कोई उससे मतलब नहीं है। पुत्र वो नहीं होता है। हर जगह हमारे इतिहास पर कब्जा करके दूसरे का नाम डाल दिया गया। पुत्र वो नहीं होता है मित्रों जो अपने बाप के प्रॉपर्टी पर दूसरे का नेम प्लेट चढ़ाए। ओरिजिनल और मर्द पुत्र उसको कहते हैं जो मार्केट में खोए हुए जो प्रॉपर्टी पड़ी है, एक भुजाओं के ताकत पे उस पे कब्जा करे और अपने बाप का नाम प्लेट चढ़ाए, उसको मर्द पुत्र कहते हैं। हम सम्राट अशोक का वो भूमि लेकर के रहेंगे और आज से इस कॉलोनी का नाम अशोका चौक, और भूल करके भी अब गांधी मैदान नहीं, बल्कि हमारे वंश का, बैकवर्ड के वंश के मैदान का नाम अशोका मैदान होगा। अशोका मैदान होगा। आज के बाद गांधी मैदान नहीं कहिएगा आप लोग। बोलिए, कहिएगा गांधी मैदान, अशोका मैदान, अशोका मैदान, अशोका मैदान, अशोका मैदान, अशोका मैदान। और जिस सम्राट अशोक के नाम से राष्ट्र का अशोक चक्र है, जिस नाम से अशोक स्तंभ के नाम से सेना का टाई टोपी वर्दी बेल्ट है, उस अशोक स्तंभ को सिंगल अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में सिंगल बैठाया गया। क्या बैठाया गया? बैल वाला सिंगल है। अशोक स्तंभ को हटा दिया गया। आप लोग जगिए, उस सिंगल को रहने देंगे। मौर्यवंशी के बेटा है, चमरवंशी के बेटा है। जरूरत पड़ा तो उस पार्लियामेंट से मोदी एंड कंपनी को खींच करके उस सिंगल को दो धड़ा में तोड़ करके सम्राट अशोका में भारत का निर्माण करेगा। सिंगल जानते हैं क्यों बैठा है? आपको बता दे रहे हैं। सिंगल नया जो सांसद भवन बना है उसमें सेंट्रल हॉल था। क्या था? सेंट्रल हॉल। जोर से बोलिए। उस सेंट्रल हॉल में
आगे जो बालकोनी था सेंट्रल हॉल में चमार का बेटा, हलखोर का बेटा, बैकवर्ड का बेटा, शूद्र का बेटा और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब का जो है, बाबा साहब का मूर्ति था। अब कुछ लोग जो चमार को नहीं प्रणाम करना चाहते हैं, जो अपने थाली में खिलाने के बाद धोआते हैं थाली, आप समझ सकते हैं कि एक मुसहर के बेटा को वो कभी प्रणाम करेंगे क्या? मजबूरी में वहां से सेंट्रल हॉल के चलते नया सांसद पता नहीं बदल डाला लेकिन, और वहां पर वीर सावरकर लगा दिया। जो चमार होंगे पूरे नतीजा में उसका जवाब देंगे। तुम सेंट्रल हॉल से अशोक स्तंभ हटाया है, तुम सेंट्रल हॉल से, तुम सांसद भवन से चमार के बेटा का प्रतिमा लगाए हैं। अगर उस चमार के बेटा के चरणों में इतनी ऊंचाई कर देंगे नरेंद्र मोदी और देश की सारी पार्टियां, अगर तुम लोग धूल के बराबर भी हो गए तो कह देना तुम मोरवंश और चमरवंश के बेटा है। हम उस सेंट्रल हॉल को तुम लगाए हो, उस सेंट्रल हॉल को तुम हटाए हो, उस सेंट्रल हॉल के जगह पे पटना के गांधी मैदान में हम 150 फीट का विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा सम्राट अशोक का लगाए हैं। समझता है तू? हम वो करते हैं किसी बात पर एतबार नहीं लिख सकते, वो करते हैं किसी बात पर एतबार नहीं लिख सकते, बौद्धमय वाला भारत और बौद्ध बिहार नहीं लिख सकते। हम इसलिए आप लोगों के बीच में इतना ओपन बोलते हैं कि मीडिया, जो मोदी मीडिया है और कांग्रेस मीडिया है, ये लोग हमेशा से आपको दबाई है। ये जो है हम मोरवंशी और चमरवंशी और मुगल वंशियों का आपके फेवर में विचार नहीं लिख सकते, अखबार नहीं लिख सकते। हम नहीं चलाओगे, हम जो है जबरदस्ती चलाएंगे। नरेंद्र मोदी, तुम में ताकत है तो मोरवंशी के बेटा को हटा करके दिखाओ, हम तुम्हारे सीना में चढ़ करके 150 फीट का बाबा सम्राट अशोक का मूर्ति, 50 फीट का चमार के वंश भारत के संविधान निर्माता का 150 फीट का मूर्ति वहां पर लगाएंगे। जो तुमको करना होगा करके दिखाओ, देखते हैं तुम्हारे सीने में कितना ताकत है, तुम्हारे प्रशासन के गोली में कितना ताकत है। जगदेव का बेटा है, जगदेव का बेटा है रुद्र प्रताप कुशवाहा। जरा आप जो है एकदम टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद मोरवंश चमरवंश के बाद जो आप जिसके माध्यम से शिक्षित हुए हैं, उस चमरवंश के बाद देश को पढ़ाने वाली शिक्षिका का प्रथम सहयोग करने वाली फातिमा शेख का मूर्ति 50 फीट का हम उसमें डालेंगे। तीसरी चीज, हर गेट पर जैसे गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 है, एक गेट पर गरीबों के मसीहा पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री द्वार, उसको भोला पासवान शास्त्री द्वार कहा जाएगा। दूसरे गेट को सम्राट, दूसरे गेट को जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से कर्पूरी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि तब होगी जिसको तुम चारा चोर कहते हो, जिसको तुम चारा चोर कहते हो। सम्राट चौधरी, शर्म करो। आज अगर तुमको अपने चरपाई पर बैठने कोई सिखाया, बाबा साहब के बाद जगदेव के चीज को धरातल पर कोई उतारा, उस शख्स का नाम गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव है। हम आप लोगों से वादा कर रहे हैं कि लालू के नाम से 4 गेट वहां बनाएंगे और चारों पर 11 फीट का लालू यादव का मूर्तियां होगा। तुम हमारे महापुरुषों को खा जाओगे, गला पकड़ करके चीर देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, 1 बीघा मांगोगे तो पूरी हस्ती और जगीर देंगे। आमनवादी नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और नीतीश कुमार, कान खोल करके सुन लो। अगर भूल से भी हमारे महापुरुषों के तरफ में उंगली उठा दिया तो कसम इस संविधान की तुम्हारा गला पकड़ करके चीर दे। हमें क्या पूछते हो? हम जो है जैसे राम मंदिर के लिए देश से एक ईंट गया, वैसे 485 करोड़ के लागत से
485 करोड़ के लागत से गांधी मैदान का नाम नहीं, सॉरी, अशोका मैदान में ये अपने महापुरुषों का, आप एक अपने महापुरुषों का प्रतिमा लगाएंगे। और तेजस्वी यादव आपकी सरकार है और नरेंद्र मोदी तुम्हारी सरकार है। दिखा जितना ताकत है मोरवंशी से टकरा करके। तुम आने से पहले कुछ पार्टी के नेता हमको धमकी दी है कि जाओगे तो सभा में गोली चल जाएगा। अरे तुमसे हम डरते हैं? आज तक मंत्र फूकने वाला तुम आकर के और सभा में गोली, तुम्हारी इतनी तौकात है। जगदेव तब मर गए जब हमारा समाज जगा नहीं था। जगदेव तब मर गए। आज अगर हम जानते हैं कि अगर रुद्र प्रताप पर खरोच अगर आ गया, एक एक बाल तुम्हारे शरीर का उखड़ करके अलग अलग हमारा समाज कर देगा। वो वाला माहौल नहीं समझो, 1990 से पहले वाला माहौल नहीं समझो। तो जो हम सोच रहे हो जितनी गिरफ्तारी करना है कर लो, हम डरते नहीं है तुमसे। चूंकि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो नहीं आंधी पानी में, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो नहीं आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होके सब संकट तूफानों में, खड़ा रहा जो अपने पथ पे लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में या मर जाने में। आज आपका सिंगल दबाया गया, आपके कुछ समाज के लोग एगो विरोध तक नहीं किए। आप बताइए रुद्र प्रताप राष्ट्रपति बन जाए, राकेश कुशवाहा भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, भीमराव सम्राट अशोक का तुलना कभी कर सकता है क्या? ईमानदारी बताइए। रुद्र प्रताप मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, किसी कोयरी ना उतेरी धोबिया ही लोहार पासवान बढ़ाई के घर में रोटी नहीं। दान सम्मान और इतिहास की बात आती है, गर्व से कहिएगा कि हमारा देन जो है, हमारा जो है दिया हुआ, हम मोरवंशियों का दिया हुआ अखंड भारत है और उसका एक एक रग रग कर कर प्रतीक। लेकिन इन लोगों को रास नहीं आई। आप वो लोग में गलती नहीं है, आपका नेता एक बार विरोध नहीं किया। आप क्या समझ